उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ या नहीं, यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। पुलिस यूपी के हर बड़े शहर और जिले में गिरफ्तारियां कर रही है। अभी तक कुल 287 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लाखों मोबाइल फोन पर पर्चे घूम रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यूपी में कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा का रिटर्न पेपर लीक हो गया। क्या सारी बात अफवाह है या इसमें जरा भी सच है? यूपी में पेपर लीक की बात झूठ है या इसका कोई सबूत है? मोबाइल फोन्स पर आने वाले वायरल मैसेजेस को बिल्कुल मत पढ़िए। पूरी रिसर्च के साथ बनाई गई इस पुख्ता रिपोर्ट को देखिए। परीक्षा को फिर से करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई भी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अभ्यर्थी का सनसनीखेज दावा सुनिए। कन्नौज के एक कैंडिडेट का दावा है कि 18 तारीख को पुलिस भर्ती का जो पेपर शाम को 3 बजे होना था, उसकी कॉपी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर उन्हें दोपहर 12:05 पर ही मिल गई थी। यह वही कथित लीक पेपर है जिसमें हैंड रिटन सवाल हैं और उनके जवाब टिक किए गए हैं। कुल 150 सवाल हैं। असली परीक्षा में भी 150 सवाल ही पूछे गए थे। और इस कैंडिडेट का यह भी दावा है कि इस कॉपी पेपर में हूबहू वही सवाल हैं जो असल पेपर में पूछे गए थे। 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है वो सर इतने बड़े पैमाने पे आउट हुआ है कि हर जगह बच्चों को फ्री में पेपर दिया गया। जो पेपर पैसे से मिलना चाहिए था वो फ्री में मिला। और सर इसमें मिलने का कारण सर वो ग्रुप में पड़ गया। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को 200 रुपए 500 में पेपर मिल गया, उसने ग्रुप में डाल दिया। सरकार और पुलिस तो बोल रही है कि पेपर से अब लीक नहीं हुआ है। सर पेपर तो लीक हुआ है। ये देखिए सर, ये लड़का 12:05 पे अब ये देखिए ये ग्रुप है और उस ग्रुप में अभिषेक अयोध्या आरो। ये कौन है अभिषेक अयोध्या आरो? ये सर जानते तो नहीं है बाई फेस, लेकिन ये लड़के ग्रुप में जुड़े हुए थे। उसी ग्रुप में हम भी जुड़े हुए की तरफ से 12:05 पर ये सुबह का है, वायरल हो गया है। इस तरीके का पूरा पेपर दिया गया है जिसकी प्रति पूरी इंडिया टीवी के पास मौजूद है। आपने हमको दे भी रखी है, शेयर भी कर रखी है। यानी कि 3 बजे का पेपर दोपहर में 12:05 पे व्हाट्सएप ग्रुप पे मौजूद था। इसमें सारे सवाल सेम थे या कुछ अलग भी थे? सारे सवाल सेम थे सर। ये इतना कायदे से लिखा गया है कि ऐसा प्रतीत हो गया जहां पेपर बनाया गया सर वहीं से आउट किया गया ये पेपर। अगर इस कैंडिडेट के ये दावे सही हैं, तो फिर तो मामला गंभीर है, क्योंकि इन्हीं दावों के आधार पर यह मांग हो रही है कि यह भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए और दोबारा होनी चाहिए। लेकिन इन दावों की पुष्टि इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि यूपी पुलिस की अभी तक की जांच में पेपर के लीक होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसके बाद कोई भी एंट्री अलाउ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यूपी सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी है। यह इंटरनल जांच समिति सोशल मीडिया पर वायरल क्वेश्चन पेपर की जांच करेगी। यह भी देखेगी कि जो सवाल इन क्वेश्चन पेपर्स में हैं, असल पेपर में भी वही सवाल थे या नहीं। यह कथित क्वेश्चन पेपर परीक्षा से पहले वायरल हुआ या बाद में वायरल किया गया? समस्या ऐसी है कि जहां से पेपर बना हुआ है ऐसा लग रहा है वहीं से लीक हुआ, क्योंकि सिस्टम पूरा पेपर इस हिसाब से पूरा पेपर जिस हिसाब से मैटर छपा हुआ था, पेपर छपने से और पेपर छपने के बाद पैकिंग के बीच में ये धांधली हुई है, जिसके बाद में पेपर पूरी तरह से लीक हुआ है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के साल्वर मिल करके इसको आंसर सहित पेपर लीक किए। उन्होंने इसको 2000 रुपये 5000 रुपये लाखों में बेचा। और कुछ विशेष लोगों को ये पेपर में कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया था, जिसके बाद में पूरा पेपर पूरी तरह से पैसे कमाने के चक्कर में पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया। लगभग 5.5 लाख लड़कों के पास इसका पेपर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इसके बाद मेनी टाइम फॉरवर्डेड का ऑप्शन आ रहा है। जब आप बार बार किसी चीज़ को फॉरवर्ड करते हैं तभी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं कि मेनी टाइम फॉरवर्डेड उसमें लिख के आता है। अब परीक्षार्थी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ तो फिर जांच समिति क्यों बनाई गई? अगर पेपर लीक होने की सिर्फ अफवाह फैलाई गई तो फिर सामने आकर इसका खंडन क्यों नहीं किया जा रहा? यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी इस कथित पेपर लीक पर बोलने से बच क्यों रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? अब जो परीक्षार्थी ये सवाल पूछ रहे हैं वो इन सवालों का जवाब भी जान लें, क्योंकि इस पूरे केस में कंफ्यूजन बहुत फैला हुआ है। आरोप है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, लेकिन यूपी पुलिस की जांच में अभी तक पेपर लीक जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। यह कहा जा रहा है कि इस कथित पेपर लीक पर बोलने से सरकार बच रही है। सरकार इसकी जांच समिति की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, उसी के बाद बयान दिया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस और एसटीएफ भारी मात्रा में पेपर लीक में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। यह बात सही है कि यह गिरफ्तारियां इस भर्ती परीक्षा से ही जुड़ी हैं।
लेकिन जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो सब मुन्ना भाई हैं, यानी परीक्षा के सॉल्वर हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पर पेपर पर नकल रोकने की पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई और इसके बावजूद बहुत से फर्जी कैंडिडेट किसी और के बदले में परीक्षा दे रहे थे। ब्लूटूथ डिवाइस से बाहर से बैठकर पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था। इस तरह की धांधली और नकल के तो कई केस हैं, लेकिन फिलहाल पेपर लीक होने का कोई केस सामने नहीं आया है। लेकिन फिर भी जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए।